बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको यहाँ पर आने के लिए क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 9 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। एंड जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए और कौन सा कोड किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो भी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर पहला है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ या फिर करती हूँ। तो अगर आप इसको ऑथोराइज करना चाहते तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। अगर डिजिलॉकर के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हो, फॉर्म को भरना चाहते तो आप यहां पर लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइस अगर आपके पास यहां पर आधार में भी कोई प्रॉब्लम है या फिर डिजिलॉकर से आप नहीं कर पा रहे तो आपको यहां पर लास्ट में देखने को मिलेगा कि आई हैव अ पैन कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग पैन, यानी कि आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो मेनली इस्तेमाल करेंगे या तो पहले वाले ऑप्शन का जो कि आधार का है या फिर डिजिलॉकर का, अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट बना हुआ है। अगर नहीं भी बना हुआ है तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजिलॉकर खाता बनाना चाहता हूँ और डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ। यानी कि अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो तीसरा ऑप्शन टिक करके पहले डिजिलॉकर अकाउंट बना लीजिएगा और फिर उसके माध्यम से अपनी पहचान को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पर अगर आपके पास ऑलरेडी डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे एंड लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो नंबर आपने डिजिलॉकर के साथ में रजिस्टर करके रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर डिजिलॉकर या फिर कोई भी माध्यम जो आपने सेलेक्ट किया है लॉगिन करने का वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर देंगे तो आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। फिर आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे, इसके बाद में आपको मदर्स का नेम एंटर करना है। डीओबी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पर आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर पहचान के प्रकार में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर एंटर करना है। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो सब लोकेलिटी है वो एंटर करनी है। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आपकी जो कंट्री है वो आपको यहाँ पर इंडिया लिख देनी है या फिर कह लीजिए कि सिलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर कंट्री कोड में आप 90 ये अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है अलग अलग नहीं है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आता है चूज पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का कम से कम, स्मॉल कम से कम एक कैरेक्टर और ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड फिर स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है, और यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालिए। सभी
जानकारी चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है राशन के वक्त, वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर अभी भी उसको एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक करना, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड देन फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। पहले ईमेल के ऊपर जाता है, तो ईमेल के ऊपर जो अभी ओटीपी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालिए। ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर फिल कीजिए एंड देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। नाउ गाइज आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है और आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ चुके हैं। अभी आपको एक और ईमेल गई होगी जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए। ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म भरने से पहले आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप इसके लिए मोबाइल वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंट्री कोड में 91 सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर मांगी है वो आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है आपका इसमें क्या आपको देना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर आता है आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर, तो आपको आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर एंटर करना है। इमरजेंसी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, ये जानकारी आपको चेक करनी है एंड चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि एक सवाल पूछा है कि आपने आपकी 12वीं कहाँ से पास की है या फिर आप 12वीं कहाँ से कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट किया। इसके बाद में पूछा कि क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस रूरल या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है उसकी रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एंड देन जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ माइनॉरिटी के अंदर, तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने किस तरह से आपकी तैयारी की है, कोरेस्पोंडेंस कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, तो जिस तरह से भी किया कोई एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा कि क्या आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। इसमें आप चाहे यस करें चाहे नो करें, कोई भी आपकी फॉर्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी राय ली जा रही है कि आप ड्रेस कोड में जाना चाहेंगे या फिर उसके अलावा भी कुछ और पहनने की यहाँ पर इच्छा रखना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक कीजिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर आपके सामने विकलांग का एक ऑप्शन है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आती है एग्जाम डिटेल। तो यहाँ पर गाइज आपका एग्जाम का नाम तो आपके सामने, अब आपको पूछा है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, किस मीडियम में आप पेपर रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो एग्जाम की स्टेट है वो कौन से रखना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। स्टेट एक ही रहेगी पर जो सिटी है वो आप अलग अलग देंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं एग्जैक्टली वो आप अलग अलग दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस देनी है और फिर सेकंड सिटी आप किसको प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर क्या करते हैं, उनका काम क्या है। तो अगर इनमें से कोई उनका बिजनेस है कोई भी है तो आप यहाँ पर उसको टिक कर ले, या फिर नॉट एप्लीकेबल, या फिर अगर वो उनका खुद का काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फादर का बिजनेस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो आपको ये एंटर करना है सेम वे में जैसे कि आप यहाँ पर फिल करते आ रहे हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जानकारी आपको अच्छे से समझनी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टेंथ की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने पास सेलेक्ट किया। फिर आता है कि टेंथ आपने किस साल के अंदर पास किया, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग बताना है कि आपने ग्रामीण एरिया से की है फिर शहरी एरिया से की है। जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल क्या था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट यानी कि सेमी प्राइवेट, जिसको आप प्राइवेट आप बोल सकते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की सहायता भी मिलती है। अगर ऐसा स्कूल था तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। फुल्ली गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट था, फुल्ली अनएडेड, कोई सहायता नहीं मिलती थी, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप ही को पता होगा कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज इनमें से किस कैटेगरी में के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका स्कूल बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका बोर्ड है 10th का वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर आपको स्कूल का जो नाम है वो एंटर करना होगा। तो जो भी नाम है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको इसमें कॉलेज का नाम तो देना ही, बल्कि उसका एड्रेस भी आपको देना होगा। फिर यहाँ पर है स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब ये स्कूल कॉलेज पिन कोड क्या होता है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपका स्कूल कॉलेज स्थित है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरा जो सिटी है वो सहारनपुर है और सहारनपुर का पिन कोड 247001 है, तो मेरे स्कूल का जो पिन कोड रहेगा वो भी 247001 रहेगा। तो जहां पर भी आपका स्कूल कॉलेज है वो सिटी आपको गूगल के अंदर लिखनी है और उसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पर उसके सामने पिन कोड सर्च कर लेना है। जैसे कि सहारनपुर में यहाँ पर पिन कोड लिखता हूँ, तो इस तरह से आप अपने स्कूल कॉलेज का पिन कोड निकाल लेंगे। एंड देन वही पिन कोड आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आप 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको टोटल नंबर डालने, सभी सब्जेक्ट के मिला करके कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है आपकी 11वीं की जानकारी। तो यहाँ पर है 11वीं, अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉट एप्लीकेबल है यानी कि आप नहीं देना चाहते इसकी जानकारी तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर देना चाहते 11वीं की जानकारी तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 11वीं पास की है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर 11th और इक्विवेलेंट सेम तरीके से सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल कॉलेज आपका किस टाइप का था वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी स्टेट कौन सी थी जहाँ से आपने पास किया वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी जहाँ से आपने 11वीं की है। आपका बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें गाइज आप जैसे कि आपका यूपी बोर्ड होने वाला है या फिर सीबीएसई बोर्ड होने वाला है, क्योंकि 11th के लिए कोई स्पेशल बोर्ड नहीं होता, तो आप वही सेलेक्ट कीजिए जो कि आपका होने वाला है। जैसे कि यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में सेम तरीके से स्कूल कॉलेज का नाम है, एड्रेस यहाँ पर देंगे, पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो 11वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रिजल्ट मोड क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंड जो आपकी 11वीं के टोटल नंबर है वो डालेंगे और फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है 12वीं की जानकारी जो कि आपको सभी को देनी कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर अपेयरिंग है। अगर आप अपेयरिंग है 12वीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही ईयर आएगा जो कि है 2024। तो इसके बाद में यहाँ पर आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम जिसके लिए कोड फर्स्ट एप्लीकेबल होता है। फिर अगर आप यहाँ पर पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। एंड पास सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने सभी ईयर आएंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम कोड सेलेक्ट करना है। कोड फर्स्ट 2024 के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पर कोड 2 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो वो आप समझ लीजिए। तो गाइज आपको कोड की जानकारी के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे और आप एलिजिबिलिटी कोड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कोड 2 की परिभाषा दी गई है और कोड 3 की परिभाषा दी गई है, जिसमें क्या है कि दी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड आल्सो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आपने आपके यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो या फिर प्री एग्जामिनेशन डिग्री साइंस के साथ में की इन सब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पर आपको दिए गए इंग्लिश के साथ में, तो आप कोड 3 सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर गैप है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला कि हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो कि आपने यहाँ पर आफ्टर इंग्लिश के साथ में, तो आप यहाँ पर कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में पूछना चाहते हैं मेरे से, अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं अपने करते आ रहे, कोई बीच में गैप नहीं है, आपने ड्रॉप नहीं किया है, तो आप यहाँ पर कोड 3 का इस्तेमाल करेंगे। एंड मैं जल्द ही आपके लिए इन कोड को लेकर के एक्सप्लेन
के साथ में वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी। आप इस वीडियो को वॉच करके भी कोड में कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि आपको कोड 3 का इस्तेमाल करना है। अगर आप डायरेक्टली अपनी 11वीं के बाद 12वीं किए हो तो आप यहाँ पर आइए और आप कोड 3 सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको पहले सब स्कूलिंग बताना है कि आपने कहाँ से किया, सेम तरीके से। फिर आपको स्कूल कॉलेज टाइप बताना है कि किस तरह का आपका स्कूल कॉलेज है। एंड फिर यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्कूल कॉलेज का नाम एंड एड्रेस देंगे। आपके स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आपको 12वीं का रोल नंबर देना है। रिजल्ट मोड क्या था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन फिर गाइज यहाँ पर आती है आपके सब्जेक्ट की जानकारी, जैसे कि इंग्लिश के आपको टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं एंड आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेम तरीके से जो टोटल मार्क्स है आपके केमिस्ट्री के वो आपको एंटर करना है। फिर उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिजिक्स के आपको टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आपको जो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, उसके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं और कितने नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आता है, जहां पर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन हो और आप यहां पर इसके लिए दोनों आवेदन कर रहे हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहां पर है कि क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर हाँ तो यस। यस करने के बाद में आपको बताना है नीट यूजी में पिछले प्रयासों की संख्या कितनी है। अगर आप नहीं हुए शामिल तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। एंड देन एक कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आती है आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी। तो फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो का यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड साइज भी आपको फोटो अपलोड करना है। आपके फोटो का साइज क्या होना चाहिए उसके संबंध में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किस तरह का आपका फोटो होना चाहिए। एंड नोटिफिकेशन के अंदर आप इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है। पहले तो आपको यहाँ पर सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका इमेज है वो सेलेक्ट कीजिए और ओपन करके यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए, तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आता है सिग्नेचर। इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर सिग्नेचर है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, तो आपका साइन यहां पर इस तरह से आ जाएगा। एंड उसके बाद में गाइज यहां पर आपको फोटो अपलोड करना है पोस्ट कार्ड साइज का। पोस्ट कार्ड साइज क्या होता है, पोस्ट कार्ड साइज का कितना पिक्सल होता है मैं आपको बताता हूं। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं आपको यहां पर ये फोटो जो है यही पोस्ट कार्ड साइज है, मैं इसका आपको दिखाता हूं कि कितना रहता है। इसमें आपको पिक्सल जो करना है वो यहाँ पर करना होगा आपको 480 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 672। इसको पोस्ट कार्ड साइज बोलते हैं। तो ये सेम आपको पिक्सल रखने हैं और फिर यहाँ पर आपको उसको इमेज को बना लेना है। एंड देन वो फिर आप ओपन करेंगे तो आपका फाइल यहाँ पर फोटो का पोस्ट कार्ड साइज में इस तरह से अपलोड हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें कि अच्छे से आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे ये फोटो बनते हैं, ताकि उस वीडियो को आप देख करके यहाँ पर फोटो साइन अपलोड कर सके। अब आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन। अब इसमें गाइज आपको क्या अपलोड करना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको इस तरह का फोटो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में अपलोड करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन। तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैंक पेपर लेना है और दोनों हाथ उसके ऊपर आपको लगाने हैं और फिर पहले आपको लेफ्ट हैंड का रखना है और यहाँ पर आपको राइट हैंड का रखना है। यानी कि आपको लिखना भी है कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। पूरा का पूरा हाथ आपको इस तरह से लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और फिर आपको उसको स्कैन करने के बाद में यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैंने एक यहाँ पर ऐसे ही से सैंपल के लिए फाइल अपलोड की है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन गाइज पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। एंड फिर जैसे ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे और फीस जमा करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी यहाँ पर मैं फीस के लिए आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसको लेकर के और भी वीडियो बनानी है। अगर मैंने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको पेमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो आपका वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो,